बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ऐसी जगह पे वो फंसाएगा। हम बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट से निकल के आ जाते हैं और ऐसी जगह पे फंसते हैं जहाँ पे कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यहाँ से तो इसको वर्कआउट हो ही जाएगा। अब ये जो सवाल आया है डोमेन निकालने का था, फंक्शन दिया साइन इनवर्स, दिस इज बॉक्स ऑफ 2x² - 3 लॉग के फंक्शन है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसमें डोमेन निकालो, ठीक है। ये सवाल आया था जेई मेन 27 जुलाई 2022 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे कि ये फंसा था कहाँ पे, और ये फंसेगा नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे इतना झमेला किया हुआ है इसने, ठीक है ना। तो वो दिक्कत वाली बात होती है, इसलिए अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं पे भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। स्टार्ट करते जल्दी से। देखिए इसका डोमेन जो निकालना है साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स का है, तो साइन इनवर्स में x किसके बीच में लाई करता है, -1 to 1 के बीच में। तो जो भी x वाली जगह पे इसने लिखा हुआ है, पहले मैं एक काम करूंगा, इसका डोमेन निकाल लूंगा, फिर इसका डोमेन, दोनों का जो कॉमन डोमेन हमें निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन सभी का निकालना पड़ेगा, तो वही काम करना है। तो पहले इसका d1 लिख देते हैं। चलिए इस d1 पे काम करते हैं। और यहाँ पे जो बॉक्स में वैल्यू दे रखी है 2x² - 3 बॉक्स, ठीक है ना, इसको मुझे लिखना पड़ेगा 1 से -1 के बीच में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता है साइन इनवर्स x में जो x होता है -1 to 1 के बीच में लाई करता है। अब अगर बॉक्स को रिमूव करना है तो जो -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आई है और 1 आई है, तो x कहाँ के बीच में रहा होगा, x 2 से पीछे रहा होगा, 2 से पीछे, तो 2 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लगेगी और पीछे -1 तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो ऐसी आएगी कि जब हम बॉक्स हटाएंगे, इसमें हटा दिया बॉक्स, है ना, जैसे ही आपने बॉक्स हटाया तो ये -1 रह जाएगा, बट ये <2 होगा। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। फिर हम इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 - 1 2, ये आएगा 2 <= एंड दिस इज 2x² <, और 3 ऐड किया तो यहाँ 5 हो जाएगा, बराबर है। तो क्या लिख देंगे, 1 is <= x² <, 5/2 हो जाएगा। और इस पे हम जो है दोनों साइड में स्क्वायर रूट जब लेते हैं, आपको पता है इसको किस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो ये जो डोमेन आएगा आपका डोमेन d1, वो कंटेन करेगा आपका दैट वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 1 से √5/√2 और माइनस में पीछे आएगी, है ना। तो x बिलोंग्स टू लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, माइनस का आएगा √5/2 से लेके -1 तक, ठीक है। -1 यहाँ पे इंक्लूड करेगा, ठीक है। -1 अगर बनाएगा तो यूनियन, और ये आएगा 1 से लेके √5/2 तक, √5/2 की तरफ वो इंक्लूड नहीं है। तो एक तो डोमेन इसका निकल गया। अब आगे हम बढ़े, और इस डोमेन पे मैं वर्कआउट हम लोग कर चुके हैं, तो इस डोमेन को मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूँ। सो दैट इज द x बिलोंग्स टू -√5/2 से लेके -1 यूनियन आ जाएगा, दैट इज द 1 से लेके √5/2 तक आ जाएगा। एक काम फिनिश हो गया। अब हम आते हैं सेकंड वाले डोमेन पे, ठीक है ना। डोमेन में देखिए क्या होगा कि ये जो लॉग के अंदर ये कुछ लिखा हुआ है, तो पहली बात तो इस वाले लॉग के अंदर जो भी लिखा है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये एक पॉइंट होएगा, तो वो उसको हम d2 कंसिडर कर लेते हैं, और इसको ये लिख लेते हैं कि भैया x² - 5x + 5 जो है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव के लिए। और इसके डायरेक्ट रूट वगैरह निकल नहीं रहे, तो x = -b करेंगे, -b + -b² 25 - 4ac, a1 है, c की वैल्यू 5 है, ठीक है, /2a2 a1 है। तो हो गया आपके पास में कितना, 5 ± दिस इज 20 √5/2, ठीक है। तो दो वैल्यूज आ गई। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को हम देखें तो ये जो डोमेन है इसका वो आएगा इसके किसके बीच में आएगा, दिस इज द 5 - √5/2, और इधर वैल्यू हो जाएगी 5 + √5/2, ठीक है। और पॉजिटिव साइड थी, तो पॉजिटिव साइड थी तो ये वाला आएगा इसका डोमेन, ठीक है। तो डोमेन को अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको वैसे लिख देता हूँ, दैट इज डोमेन जो d2 है, d2 को यहाँ लिख दिया जाए x बिलोंग्स टू -∞ से लेके ये आ गया 5 - √5/2 तक,
यूनियन, फिर आ जाएगा आपका 5 प्लस रूट 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास में डोमेन D2 आ चुका है। ठीक है, अब एक और चीज़ कि जो हमने ये निकाला कौन सा फर्स्ट वाला, हमें पता था कि भाई ये जो लॉग के अंदर जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पर ये वाला जो लॉग है इसके अंदर जो भी पार्ट होगा उसको भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले लॉग के अंदर जितना भी पोर्शन लिखा हुआ है दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, उसको पॉजिटिव लिख देते हैं। तो इसको जब पॉजिटिव लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए एक तरह से D3 निकाल रहे होंगे हम। तो ये होगा log 1/2 बेस है एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 है, राइट, एंड दैट शुड बी पॉजिटिव। अब यहाँ लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी आती है और उसमें आपको पता है ना कि अगर बेस अगर लेस देन 1 हो और जब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करता है। ठीक है, कैसे, इसको यहीं का यहीं रखना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना कि इसको यहीं रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करेगा और 1/2 की पावर 0 लिख देना। 1/2 की पावर 0 1 आता है, ऐसे ये तरीका है। ठीक है ना, ये उठा के यहीं रखना है ना। और अगर ये बेस 1 से बड़ा होता तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता, ये जब हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जा रहे होते तो। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का बहुत सही तरीका है, ये चीज़ उठा के यहीं की यहीं रखो और इसकी जो भी यहाँ पे ना इसकी पावर ये चढ़ा दो। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखो, अगर बेस लेस देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर दो, और यदि बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज मत करो, जो है वैसी की वैसी ही रख दो, हो गया काम। ठीक है ना, तो क्या हम इसमें यहाँ लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 आएगा, लेस देन 0, इसके फैक्टर तो पता ही है, x माइनस 4 एक्स माइनस 1 आएंगे तो 1 से 4 आएगा। D3 में तो क्या हो गया, लेस है ना, लेस है तो 1 से 4 के बीच में आ जाएगी। D3 लिख दूँ क्या डायरेक्ट, D3 में x जो आया हमारा वो आया 1 से 4 के बीच में। क्रिटिकल नंबर लाइन पे जब इसको ड्रॉ करेंगे आप 1 4 करोगे और लेस यानी कि 1 से 4 के बीच की वैल्यू, तो दैट x इज लाइंग बिटवीन 1 to 4, हो गया काम। अब एक काम किया जाए कि इन सभी को ड्रॉ करना है, यहीं पे ये फंसा रहा है सवाल सब कुछ आपने अच्छे से किया, सारा चीज़ें सारे डोमेन निकाल लिए, तीनों डोमेन, उन डोमेन्स को जब प्लॉट करेंगे ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना था, और वही मेन पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है ना, तो मैंने एक काम किया हुआ है, मैंने तो इनकी वैल्यूज़ निकाल ली, क्योंकि ये रूट 5/2 का रूट और उसके बाद में एक 5 माइनस रूट 5/2 की वैल्यू, 5 प्लस रूट 5/2 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू निकालनी ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और उधर पीछे -1 -2, थोड़ा सा मैं आपको वर्कआउट इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज़ को लिखना पड़ेगा। मैंने तो इसमें वैल्यूज़ को जो है ना कैसे लिखना है वो कर रखी, वैल्यू निकाल रखी है इसकी। ठीक है ना, तो एक तो हमारा जो सॉल्यूशन था वो 1 से 4 वाला था, इसकी तो समस्या नहीं है, इसको 1 से 4 तक यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे। ठीक है, और एक जो बात थी कौन सी, जो था 5 माइनस रूट 5/2, तो ये जो था ना 5 माइनस रूट 5/2 वो वैल्यू 1.38 बनती है, ये यहाँ कहीं आती है ये वैल्यू। तो जो 5 माइनस रूट 5/2 वाली वैल्यू है ना, ये अराउंड 1.38 आती है, 1.38 बनती है ना। थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैंने ये वैल्यूज़ निकाल दी हैं। और दूसरा वैल्यू है हमारे पास में कौन सी वाली, 5 प्लस रूट 5, तो 5 प्लस रूट 5 की वैल्यू 3.6 के आसपास आती है ये। तो ये वैल्यू 5 प्लस रूट 5/2 जो वैल्यू है ये आती है अराउंड 3.6 के आसपास। ठीक है, तो हमारे पास में ये वाली वैल्यू भी हो गई और ये हो गई, और 1 और -1 तो है ही है। एक हम इनकी बात कर लें, रूट 5/2 की। रूट 5/2 जो होता है, अंडर रूट 5/2 2.5 का रूट लेना होता है,
जो कि 1.58 होता है गाइस। ये 1.58 आता है, ये आता है 1.58। तो √5/2 जो है ना 1.58 होता है, ये यहाँ पे आएगा। बड़ा बस नंबर लाइन पे फंसाने का काम किया है इसने, ठीक है। और इधर जो आएगी वैल्यू वो आएगी, ये आएगी माइनस का √5/2, जो कि आएगी आपकी कितनी, -1.58 आएगी, ठीक है। अब मैं सारे नंबर्स को प्लॉट कर देता हूँ। ये जो था D1 -√5 से -1 था, ये -1 तक था, ठीक है ना, -1 चलिए इंक्लूडेड था। और दूसरी बात ये 1 से यहाँ पे ये 1 है, 1 इंक्लूडेड है। 1 से √5/8 ये यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है ना, ये नंबर यहाँ पे, और ये इंक्लूडेड नहीं है। बात क्लियर। अब इस पे आ जाओ, है ना। 1 से 4 वाला मैंने बना ही दिया, -इनफाइनाइट से लेके और यहाँ तक आना था, तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक आएगी। -इनफाइनाइट से चला आएगा ये यहाँ तक, इसके सामने, ठीक है। और अब आप आ जाइए यहाँ पे, अगला वाला कौन सा, 5+, देख रहे हो ना, 5+ √5/2, 5+ √5/2 से लेके इनफाइनाइट तक जाना था, तो ये इंक्लूडेड नहीं था और ये आगे जाना था। अब जो ये नंबर्स है ना गाइस, मैं बस यही बोलना चाह रहा था आपको कि ये नंबरों को मतलब प्रॉपरली निकालना पड़ेंगे कि कौन सा नंबर आगे पीछे, क्योंकि ये वाला जो नंबर है 5 - √5/2 वो लगभग 1.38 बन रहा है और ये वाला बन रहा है 1.58, तो इसको इसके आगे ही रखना पड़ेगा ना, ऐसे करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए तीनों सॉल्यूशन से उसमें मोस्ट कॉमन क्या आ रहा है, मोस्ट कॉमन ये वाला पार्ट आ रहा है गाइस, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट आ रहा है, दिस इज द मोस्ट कॉमन इन ऑल 3, ठीक है। और उसमें यहाँ 1 इंक्लूडेड नहीं था, यहाँ पे यहाँ 1 इंक्लूडेड नहीं था, यहाँ था तो, लेकिन जो दोनों के कॉमन में आएगा वो इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर है, फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल तीनों का कॉमन वो आएगा x बिलोंग्स टू यहाँ 1 आ जाएगा, 1 इंक्लूड नहीं करेगा, 1 से लेके यहाँ तक आएगा ये 5 - √5, 5 - √5/2 तक आएगा, ठीक है। ये आंसर निकला, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आएगा, ये इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सवाल होते हैं ऐसे, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और कई इन चीज़ों में जब फंसाते हैं ना वो, तो बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। अब यही एग्ज़ाम में अगर आप दे रहे होगे तो आपको 5 - √5/2 निकालना पड़े, 5/2 जो कि 2.5 है उसका रूट निकालना पड़े, तो ये सब वैल्यूज़ को निकाल के प्रॉपरली नंबर लाइन पे आप प्लेस करो, तब कहीं जाके प्रॉपरली काम बनेगा। अगर आगे पीछे लिख दिया ना तो फिर आंसर में गलती आती है, पता है आपको।